अब हम जानेंगे जानवरों के बारे में, ठीक है। पेड़ों के बारे में हमने पिछले उसमें जान लिया था, ठीक है। अब जानवरों को उनके साइज़ और पत्तों और उनके मूवमेंट के हिसाब से बांटना हमने उसको सीखा था, है ना। पिछले उसमें मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया था ना, थोड़ा सा दे दिया था ना इंट्रोडक्शन जानवरों का। अब हम देखेंगे कि ये जानवर और पौधे अपने आसपास के माहौल के हिसाब से खुद को कैसे ढालते हैं बोले तो अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। तो प्लांट एंड एनिमल इन डिफरेंट सराउंडिंग्स, बोले तो डिफरेंट सराउंडिंग का मतलब अलग अलग एनवायरनमेंट में ये कैसे कैसे रहते हैं, ठीक है। बुक मिल गई तुम्हें मिल गई? कौन कौन सी? साइंस की? फिर पहले की है वो नहीं, वो साइंस की नहीं मिली। हमें बोल रहे हैं कि ना जिसे बुक मिल गई वो जाओ, दे ही नहीं रहे। क्या जिसे हमें फिर बाद में मिलेगी, सर ने बताया। अच्छा, मुझे बुक नहीं दे रहे। तुम्हारे मैथ के सर कौन है? मेरे को नहीं पता, मेरे को नाम चश्मा लगाते हैं? मैथ का सर है, टीचर है वो। मैम है। हाँ मैम। अच्छा, फिर पीरियड इनका तो कल ही आया था, कल ही पता, कल आया ही नहीं कोई। सर भी आए। क्लास टीचर तो पता होगा। हाँ क्लास टीचर मैम। क्या नाम है? दीदी। रीति मैडम। हाँ वो गोरी हैं। और तुम्हारे क्लास टीचर का नाम? राकेश सर। राकेश कुमार। चलो देखो। अरे बहुत अच्छे खट्टे हैं। क्या? बहुत मोटे वो हट्टे खट्टे हैं। तो तो मारते नहीं सर। प्लांट और एनिमल्स अलग अलग सराउंडिंग में रहते हैं। अलग अलग सराउंडिंग बोले तो उन दोनों की जगह अलग अलग होती है। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स इन डिफरेंट सराउंडिंग्स, ठीक है। इसके कॉपी से नोट कर लिया करो, जिसके भी मैं कॉपी में लिखूं तुम अपना नोट कर लिया करो, नोट करके लाओगे सारा, ठीक है। अब देखो, तो दुनिया में ना हर जगह का मौसम अलग अलग होता है ना। जैसे कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना। हाँ, रेगिस्तान में ज़्यादातर गर्मी पड़ती है। रेगिस्तान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डेजर्ट, है ना। और ठंडी होती है। हाँ, लेकिन कड़ाके की ठंड का और बर्फबारी कहाँ होती है? पहाड़ों में, है ना। पहाड़ों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाँ, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, है ना। हाँ, तो कहीं कड़ाके की ठंड, कहीं कड़ाके की बारिश, कहीं कड़ाके की गर्मी, है ना। तो जैसे समुद्र है, समुद्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ओशन, है ना। बहुत पानी होता है। तो इस टॉपिक में हम दो इम्पोर्टेंट वर्ड सीखेंगे। एक तो होगा हैबिटेट। हैबिटेट मतलब होता है आवास। आवास? हाँ, आवास मतलब जहाँ पे घर। हैबिटेट मतलब आवास, घर, है ना। वो जगह जहाँ कोई पौधा या जानवर रहता है ना। हैबिटेट उन्हें खाना, पानी, हवा और छिपने की जगह है, यानी कि शेल्टर प्रोवाइड करता है, ठीक है। यानी पौधों और जानवरों का घर, ठीक है, होता है, उसे हैबिटेट बोलते हैं, ठीक है। फिर दूसरा होता है एडेप्टेशन, मतलब अनुकूल। किसी जगह में मौसम किसी जगह के मौसम में, ठीक है, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बरसात हो, वहाँ पे जिंदा रहने के लिए पौधों और जानवरों की बॉडी में खास बदलाव आते हैं, ठीक है। हाँ, उनके पैर ऐसे गद्देदार होते हैं ताकि रेत में ना दो सके, है ना। हाँ, गर्मी के लिए उनका पानी स्टोर करने की ना कैपेसिटी बहुत होती है। मतलब एक बार पानी पी लेते हैं फिर उन्हें प्यास नहीं लगती ज़्यादा, ठीक है। और वैसे पहाड़ी इलाकों में जाओगे तो वहाँ पे ऊँट भी रहता है, वो पानी पी लेते हैं तो पीते हैं। ऊँट की तो बात कर रहे हैं, कैमल को ही तो ऊँट बोलते हैं। और दूसरा होता है जैसे पहाड़ पे चले जाओ, वहाँ पे तुम्हें बाल वाले
जीव जंतु मिलेंगे हाँ। घने बाल वाले, है ना। कुत्तों के भी बाल बहुत घने घने होते हैं। हाँ। तो उन्होंने अपने आप को एनवायरनमेंट के अनुसार ढाल लिया है, क्योंकि बाल क्या करेंगे, गर्मी प्रोवाइड करेंगे हाँ। बर्फ में, है ना। उनको गर्मी लगेगी उससे। हाँ, तो इसी चीज़ को बोलते हैं अडेप्टेशन। अडेप्टेशन, ठीक है। हैबिटेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? आवास, है ना। आवाज करना। आवास मतलब घर, जैसे तुम्हारा आवास यहाँ पे है ना। और अडेप्टेशन मतलब अनुकूलन। उसके क्लाइमेट जैसे ही हाँ, अनुकूल कर लेना अपने आप को, मतलब ढाल लेना, डाल दो। ठीक है। जहाँ कोई जगह के हिसाब से, मौसम के हिसाब से अपने आप को ढाल ले, बदलाव ले आए, ठीक है। तो पौधों और जानवरों का मौसम के हिसाब से ढल जाना, ठीक है। राइटिंग समझ में आती है मेरी? हाँ। ये क्या लिखा है? क्या मेज? हाँ। ये किचन। हाँ। सर ये पूछ लो इससे। ये प्लेनेट। पैरेलल। यू है PEANUT, पीनट, मूंगफली। डाइकॉट्स होते हैं ना, दो हिस्से हो सकते हैं उसके, है ना। तो समझ में आई बात? हाँ। तो ये सीखने से हमें पता चलता है कि एक ऊँट बर्फीली जगह पर और एक मछली ज़मीन पर क्यों नहीं रह सकती। ऊँट बर्फीली जगह पे नहीं रह सकता हाँ सर। और मछली ज़मीन पर नहीं रह सकती। सर वो ऊँट गर्मी में क्यों रहता है? उसे पसीने से भाई उनका घर ही वही है, रहती है। वो वहीं पे ही उसी जगह के लिए बने हैं। अगर मान लो उसने बच्चा दिया सर, अगर वो बच्चा वहाँ थोड़ा जो चल पाता, अगर वो बर्फ में रहने लग जाए तो वो धीरे धीरे शुरू में उसको थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि बच्चा भी तो वो अपने जैसा ही देगा। हाँ, फिर बर्फ में फिर रहने चाहिए। हाँ, फिर धीरे धीरे वो अपने आप को ढाल लेगा, थोड़ा थोड़ा ढाल लेगा, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं, गारंटी नहीं है कि वो बच ही जाए, क्योंकि उसका जो शरीर है वो बना किससे है? ऊँट की वजह, ऊँट के नहीं तो बनाया है ना। तो वो उसी हिसाब से तो बना होगा, है ना। अब जैसे हम हैं भारतीय, है ना। मान लो हमारे मम्मी पापा ने हमें यहाँ पे पैदा करा और बचपन में ही हमें ले जाके किसी ठंडी जगह पे छोड़ दिया, है ना। तो दिक्कत तो हमें होगी, क्योंकि भाई पापा मम्मी के गुण भी तो हमारे अंदर आते हैं थोड़े बहुत। लेकिन हम धीरे धीरे उनसे बेहतर कंडीशन में रह लेंगे, क्योंकि हमने बचपन से अपने आप को ढाल लिया है ना। लेकिन ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल वैसे ही हम रहें जैसे वहाँ के ओरिजिनल लोग रहते हैं, है ना। वहाँ के जो असली लोग रह रहे हैं, ठीक है, उनकी 100 पीढ़ियाँ रह रही हैं पिछले उससे, तो वो तो हमसे ज़्यादा ढल गए होंगे ना। हम तो नए नए एक ही उससे गए हैं, एक ही अगर पीढ़ी सर गए। मान लो उसमें वो ढल चुका है ना सर, तो वो अगर गर्मी में आ गया तो फर्क पड़ सकता है। हाँ, तुमको उसको भी हर चीज़ पता होगी तुम्हारे रहते हो। हाँ, शरीर ढाल लेती है अपने आप, ठीक है। अच्छा। तो ये होता है आवास, और ये होता है अडेप्टेशन, मतलब ढाल लेना, ठीक है। तो हर जीव को अपनी जगह के हिसाब से बनाया हुआ है ना, यानी कस्टमाइज़ किया गया है अपने पसंद के हिसाब से, ठीक है। पसंद के हिसाब से और ज़रूरत के हिसाब से। अब भाई बुक तुम्हें मिली नहीं तो बुक के हिसाब से करवाता, अब मैं अपने उससे ही करवाता, ठीक है। मेरे पास PDF फॉर्म है। हाँ, तो उस तुम्हारी बुक में ना एक्टिविटी दी गई है 2.10 और टेबल दी गई है 2.6, एक टेबल बनी हुई है वो दी गई है, तो उसको भरना है तुम्हें, ठीक है। जब वो बुक मिल जाएगी तो भर लेना, ठीक है। तो डेजर्ट है, सबसे पहले डेजर्ट है। डेजर्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? बताओ जल्दी। डेजर्ट को रेगिस्तान बता दिया तो उसने, तुम्हारे ध्यान कहाँ रहता है? रेगिस्तान, ठीक है। यस है ना। यहाँ पे कौन को क्या क्या रहता है? जानवरों में रहता है कैमल, और पेड़ पौधों में वो कैक्टस। कैक्टस, सर हाँ राजस्थान में कैक्टस रहते हैं। हाँ।
क्यों? क्योंकि भाई उसकी जो पत्तियाँ होंगी वो पतली होनी चाहिए। हाँ सर, वो पानी कांटे में वो भी जैसा। एब्जॉर्ब कर लेती है। हाँ, तो कांटे जैसा वो क्यों हो जाता है? ताकि उसकी अगर पत्तियाँ चौड़ी चौड़ी हुई तो धूप पाके वो पानी इवेपोरेट होएगा ना, ज़्यादा जाएगा, तो इसलिए उसकी कांटेदार। होती है कांटे, हाँ तो वो पानी से वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं वो अंदर, तो उनको पानी की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, तो जितने भी सूखी जगह होंगी ना वहाँ पे ज़्यादातर तुम्हें कटीले पौधे दिखेंगे और पत्ते उनके छोटे छोटे होंगे या होंगे ही नहीं, जैसे कैक्टस में कांटे होते हैं डायरेक्ट, है ना। माउंटेन्स में क्या क्या तुम्हें देखने को मिलेगा भाई? माउंटेन्स में, माउंटेन्स की हिंदी तो पता होगी। हाँ, पहाड़। अरे यार इसको बोलने दिया करो, पहाड़। तो पहाड़ में एक पेड़ होता है चीड़ का, हाँ, लंबा वाला। तो देवदार का पेड़ भी होता है। देवदार का पेड़ देखा है तुमने? यस, वो पिंक वाला। लाओ मैं तुम्हें देवदार का पेड़ दिखाता हूँ। ऐसा ये होता है, देखा है? अरे ये तो है चीड़ का, हम इसको चीड़ बोलते हैं। चीड़ भी बोलते हैं इसे? हाँ, हमें तो बहुत बोलते हैं, हमारे यहाँ तो हमारे यहाँ तो चीड़ और देवदार में क्या अंतर है? हाँ, लोग पूछते हैं। चीड़ और देवदार दोनों ही सदाबहार शंकुधारी पेड़ है, यानी कि ऐसे ऐसे ऊपर से पतले नीचे से नीचे से चौड़े, मोटे। है ना। लेकिन इनकी लकड़ी, पत्तों और उपयोग में अंतर होता है। देवदार भारी, मजबूत और प्राकृतिक रूप से सड़न रोधी होता है। देवदार का पौधा जल्दी से सड़ता नहीं है, जबकि चीड़ हल्की होती है, लचीली होती है और काफ़ी किफ़ायती होती है, ठीक है। टूट भी जाती है। हाँ, तो दोनों अलग अलग होता है भाई, थोड़ा सा सर हिलती रहती थोड़ा सा फ़र्क होता है। चीड़ पे। तो देख लिया ना, ऐसे ये होता है देवदार का, ये थोड़ा सा बड़ा होता है, मजबूत होता है। सर इसके अंदर ग्लू पाया जाता है। हाँ, तो पहाड़ में क्या क्या पाया जाता है? देवदार ट्री, अच्छा, गोंद। देवदार ट्री, और क्या पाया जाता है भाई? चीड़ का पेड़। माउंटेन गोट, पहाड़ी बकरी। पहाड़ी बकरी हाँ, देखी नहीं तुमने? मेरी मम्मी ने बस है। बकरी भी है भाई तुम्हारे पास, सब है। अभी हमने वो ये होती है ये, हाँ, वो सबने पाल रखी है ऐसे दो। है ना। इसी का दूध पीते हैं क्या? नहीं, हमारे यहाँ दूध पीते फिर हैं। और बुरांस के फूल, रियोडेंड्रॉन्स बोलते हैं। हाँ, वो भी दिए हुए हैं, बुरांस के फूल ये होते हैं ऐसे पहाड़ी इलाके में। सर वो इधर करना, ऐसा लग रहा है गुलाब से सजा है ना। हाँ, ये होता है, ठीक है। ऐसा पर मैंने जिंदगी भर में नहीं देखा। उत्तराखंड में ही पाया जाता है भाई, तुम्हारे उत्तराखंड का राज्य का फिर वृक्ष इसमें तो है। देखा। कैसे हो यार, कैसा कब कितना रहे हो गाँव में तुम? कौन सी जगह है उत्तराखंड में ये तुम्हारा? सर जाता नहीं होगा घूमने कहीं बार। हल्द्वानी नहीं, नैनीताल से ऊपर ही है। क्या नाम है गाँव का? कितना गए हो गाँव तुम? तो बहुत बार गया। इस गर्मियों की छुट्टियों में नहीं गए? क्यों? अरे डेथ हो गई दादा की। दादा की? तब तो और जाना चाहिए। तो गए थे, पहले गए थे इससे अच्छा, जनवरी में, हम उस बार नहीं गए। ठीक है। 2 दिन में जाएंगे सब। अब तो स्कूल खुल गया, अब कैसे जाओगे? देखने जाएंगे तारीख, एप्लीकेशन देना पड़ेगा। तुम्हारे पापा कितने बजे ड्यूटी जाते हैं दोनों का? मेरा पापा तो 9 बजे? 10 बजे। 10 बजे? हाँ, अभी तो जब तुम चलेगा। ट्यूशन आते हो तभी, है? हाँ, थोड़ा बहुत लेट भी हो जाता है। और घर पे कौन है तुम्हारे? सर चाबी लेके आए हो? चाबी घर पे घर पे कैसे? सैंडल में छुपा दी। लंच लेके जाते हैं तुम्हारे पापा? हाँ, नहीं मैं लेके आप फिर मैं जाऊँगा दिन में जहाँ स्कूल जाता हूँ, स्कूल लंच ही लेकर जाऊँगा। अच्छा, तो सुबह बनता नहीं होगा इसलिए बाद में ले जाते हो? बनता है, खा के जाते हैं यहाँ से। अच्छा, और गरम गरम लेके जाते हो? फिर सर 12 बजे और भूख लग जाती है यहाँ से बड़ा। सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं ना, दोपहर में लंच, शाम को स्नैकिंग छोटा मोटा और रात को डिनर। 3-4 बार तो खाना ही चाहिए, है ना। तो पहाड़ में ये पेड़ और ये पेड़ में एक ये पेड़ का नाम लिख लो, एक जीव का नाम लिख देना, ठीक है। और समुद्र में भी तो भाई जीव जंतु होते हैं, ओशियन यानी समुद्र। समुद्र बोल लो, है ना। उसमें क्या क्या पाए जाते हैं? उत्तराखंड में पाए जाते हैं समुद्र। पागल हो क्या? समुद्र, अच्छा, समुद्र नहीं देखा क्या तुमने?
टाइगर बाघ। अरे यार ये कैसा है, इसने समुद्र नहीं देखा, फोटो में तो देखा होगा। फोटो में ऐसा ज़्यादा पानी होता है उसमें, गोवा ऐसा उछलता है। जैसे गोवा में ये लहरें उठती हैं ना बड़ी बड़ी। गोवा नहीं गए हो क्या? गोवा वाले बीच पे नहीं नहाए हो? ऐसा होता है, देखा नहीं है? पानी पानी, जहाँ देखो वहीं पानी, यही होता है समुद्र। ठीक है। अच्छा ये वाला तो देख रखा है। हाँ तो इसमें कौन, इसमें फिश पाई जाती हैं, है ना? वेल्स। क्रोकोडाइल भी। भाई मगरमच्छ समुद्र में नहीं पाया जाता, नदियों में पाया जाता, झील वगैरह। समुद्र और महासागर में नहीं मगरमच्छ इतने होते। ठीक है। तो होंगे तभी कोई नहीं जाएगा। हाँ और भाई और फॉरेस्ट में, जंगल में भी तो कुछ जीव जंतु रहते हैं, जानवर होते हैं। हाँ जैसे टाइगर, लायन, लायन, टाइगर, समुद्र में ना वो सर क्या कहते हैं, डॉल्फिन, वो डॉल्फिन कह रहा हूँ, तो जंगली शार्क भी रहता है ना। हाँ भाई अब सारे ही थोड़ा नाम लिख दूंगा, एक दो लग। ठीक है, हजारों ऐसे तो रहते हैं हर जगह। ठीक है। अच्छा किराना मछली किस में रहती है? मुझे नहीं पता भाई, तो किराना मछली का नाम नहीं सुना मैंने। क्यों? सर वो बहुत बड़ी मछली रहती है। तुम्हें कैसे पता? तो खा जाती है अगर आप खुद भी भाई अभी पूछेंगे। जैसे हम सर्दियों में स्वेटर पहनते हैं ना, और गर्मियों में सूती कपड़े, हल्के कपड़े, कॉटन के, तो ये हमारा एडेप्टेशन है ना? अपने आप को ढाल लेना, ढाल ले रहे हैं ना? ढाल दिया इस कपड़े से। हाँ तो बिल्कुल वैसे ही जानवरों और पौधों की बॉडी भी मौसम के हिसाब से अपने आप बदल जाती है। अब वो कपड़े वपड़े तो पहन नहीं सकते, इसलिए प्रकृति ने, भगवान ने उन्हें अपने आप ही नेचुरल स्वेटर दे दिया है, जो ठंडे जगह पे रहते हैं, यानी बाल उगा दिए उनके शरीर पे। ठीक है। जो पानी में रहते हैं उन्हें वो दे दिए हैं तैरने के लिए, गिल्स। ठीक है। और जो जंगल में रहते हैं उनके लिए अलग अलग चीज़ें दी है, जो शाकाहारी है उनके लिए घास फूस। ठीक है। और जो मांसाहारी है, और जो मांसाहारी है उसके लिए मार दो, जो बकरी वकरी खा ले वो, है ना? रेगिस्तान में का भी कत्ल कर देते हैं। हाँ सफेद कर देते हैं। ठीक है। अब देखो, जब आप अलग अलग जगहों जैसे शिमला राजस्थान में घूमने जाओगे, तो आप वहाँ के पेड़ों और जानवरों को देखकर तुरंत समझ जाओगे कि वो ऐसे क्यों दिखते हैं, क्योंकि तुम्हें पता रहेगा ये मौसम के हिसाब से होते हैं सारे, है ना? ज़्यादा बाल दिखें तो समझ लो यहाँ पे ठंड रहती है भाई साहब, है ना? तो इसलिए इनके ज़्यादा बाल, है ना? और जो वैसे होंगे गर्म इलाके, वहाँ पे पतले पतले जीव जंतु होंगे, बाल कम होंगे, धूप। हाँ तो हैबिटेट याद रखोगे, घर, हैबिटेट घर, होम, और एडेप्टेशन मतलब आदत डालना। ठीक है, ढल जाना। अब मैजिक ऑफ एडेप्टेशन, मैजिक ऑफ एडेप्टेशन, मैजिक ऑफ है ना? यानी रेगिस्तान और पहाड़ों में एक तरीके से जादू जैसा होता है। ठीक है। क्या जादू होता है? तो अलग अलग हैबिटेट में ना, यानी अलग अलग घर में पौधे और जानवर खुद को कैसे एडजस्ट करते हैं। एडजस्ट पता है ना? अपने आप को ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा एडजस्ट कर ले, है ना? जैसे मैं बोलूँ भाई थोड़ा सा एडजस्ट हो जाओ, तुम भी आ जाओ, एडजस्ट हो जाओ, है ना? हाँ, अपने आप को थोड़ा सा ढाल वाल लेना, है ना? अब देखो, सबसे पहले डेजर्ट में क्या होता है? डेजर्ट बोले तो रेगिस्तान। तो यहाँ पानी नहीं होता, पानी कम होता है रेगिस्तान में, है ना? तो इसलिए कैक्टस का जो तना होता है वो मोटा होता है और गूदेदार होता है, मतलब फ्लैशी, मतलब मोटा सा, है ना? उसके अंदर भरा रहता है। ठीक है, ताकि वो अपने पानी को स्टोर करके रख सके, है ना? ज़्यादा देर तक, फ्लैशी जेली टाइप का रहता है। ठीक है, देखा नहीं है क्या तुमने कैक्टस? जब बड़े हो जाते सब इधर उधर देखो मोटा सा है ना तना इसका, है ना? तो सर कांटे क्यों उग रहे हैं अब इसमें रंग बिरंगी? थिक होती है स्टेम इसकी। ठीक है,
नीचे से थीन होती है। टू स्टोर वाटर फॉर लॉन्ग टाइम। ठीक है, लॉन्ग टाइम के लिए पानी स्टोर करने के लिए उसकी स्टेम थिक होती है यानी मोटी होती है। ठीक है, कोई भी देख लो। सर ये हाँ। अलग सर फूड होता है एक चीज, क्या? इसमें फल होता है। हाँ, अब दूसरा कैमल। अभी हम रेगिस्तान के बारे में देख रहे हैं। डेजर्ट में एक तो कैक्टस होता है। ये तो था अरे यार, डेजर्ट में क्यों लिख दिया? डेजर्ट के अंदर कैक्टस, डेजर्ट के अंदर ये है कैक्टस, डेजर्ट में है ये कैक्टस, पहला है कैक्टस। ठीक है, दूसरा होता है डेजर्ट के अंदर कैमल, ऊँट होता है ना, दूसरा होता है ऊँट। कैक्टस देख लिया। अब राजस्थान का ऊँट जो होता है हॉट डेजर्ट में, उसकी टांगें लंबी होती हैं ताकि शरीर गर्म रेत से दूर रहे। जब रेत गर्म होती है ना, वो बहुत गर्म हो जाती है जल्दी से, तो टांगें लंबी उतनी क्यों बनाई है भगवान ने? से ज़्यादा गर्म ना लगे। हाँ, ऊपर उसकी बॉडी रहे, है ना। उसका मुंडा ही बड़ा होता है। हाँ, देखा ही होगा भाई, ऊँट से देखा ही होगा, असलियत में देखा है ऊँट। जिराफ के भी बना ये देखो, टांग असलियत इतनी में लंबी देखा है। लंबी। ये सर जिराफ के भी, इसका नाम क्या है? हाँ, जिराफ की भी लंबी होती है भाई। ठीक है, जिराफ की गर्दन लंबी होती है, टांग भी लंबी होती है और गर्दन भी बहुत लंबी होती है। ठीक है, अब वो भी प्रकृति के हिसाब से ही अनुकूल हुए हैं, क्योंकि उन्हें पेड़ नीचे के पत्ते तो छोटे छोटे जीव जंतु खा जाते थे, उन्हें ऊंचे खाने होते थे, तो उन्हें गर्दन नहीं पहुंचती थी, तो गर्दन धीरे धीरे करके उनकी पहुंचने लगी, क्योंकि उन्होंने हर पीढ़ी उनकी कोशिश करते रहे, हर पीढ़ी वाले, तो उनकी गर्दन प्रकृति ने बढ़ा दी कि जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है ना। अब खाते रहते हैं। हाँ, समझ में आई? तो इनकी टांगें लंबी होती हैं। सर ये ना लंबे तो होते हैं, पर ये शेर को क्यों नहीं मार पाते सर? भाई क्योंकि ये शाकाहारी होते हैं भाई। लॉन्ग लेग टू प्रिवेंट मतलब बचाओ, टू प्रिवेंट फ्रॉम हीट ऑफ सैंड मतलब रेत, है ना। समझ में आई बात? ताकि शरीर गर्म रेत से दूर रहे। और पैर इनके गद्देदार होते हैं, वाइड होव्स बोलते हैं, गद्देदार पैर को इनके। ठीक है, अब ये क्यों होते हैं? ताकि रेत में धंसे नहीं इनके पैर। रेत बड़ी पतली होती है ना, धंस जाता है पैर, पतला। इनकी पीठ पर एक कुबड़ होता है, हम देखा है ना, जिसमें ये खाना स्टोर करते रखते हैं। हाँ, चले जाते हैं। और ये पसीना नहीं निकालता और बहुत कम टॉयलेट जाता है। टॉयलेट ये बहुत, मे आई गो टू वॉशरूम बहुत कम बोलता है। ठीक है, बाथरूम तो बहुत कम करता है। हाँ, ताकि शरीर का पानी बचे, गर्मी पड़ रही है ना, शरीर का पानी बचे। ऊँट के बारे में बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई कि नहीं? अब जो लद्दाख का ऊँट होता है, लद्दाख में भी ऊँट होता है, वो देखा है तुमने? इसके पैर छोटे होते हैं, होंगे ही छोटे, क्योंकि गर्म रेत है ही नहीं, ऊंचा करने की बॉडी को जरूरत ही नहीं है कि नहीं। तो ये ऊँट होते हैं छोटे। पहले देख ही लो भाई, तुम भी क्या याद रखोगे, चित्रों के साथ पढ़ाई होती है यहाँ पे। लद्दाख का ऊँट, ये देखो भाई, छोटी सी फोटो आई, ये देखो इनकी टांगें छोटी हैं, देखो एक आदमी जितनी है, वरना जो रेगिस्तान का होता है ना, मैंने देख रखा है, इसके मुंह काले होते हैं। हाँ, बड़े भूंडी शक्ल का होता है। हाँ सर, अगर दिख जाए उठा के जाते हैं गर्दन में। हाँ, देखो कितने घटिया शक्ल है इसकी, वो कितने ऊपर बैठा के ले जाते हैं। हाँ, बड़ी गंदी शक्ल लग रही है मेरे को इसकी, बंदर की शक्ल। पर भाई ऐसे किसी को मजाक नहीं उड़ाना चाहिए यार। अरे यार, ये कितना सुंदर है। हाँ सर, बहुत कितना सुंदर है ये। ऐसे हमें मिल गए, हम तो बैठ के निकल लेंगे। ठीक है, अब जो लद्दाख के होते हैं ना, पैर छोटे होते हैं पहाड़ों पर चढ़ने के लिए, तभी जो पहाड़ी लोग होते हैं उनकी हाइट ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि जितनी ज़्यादा हाइट होगी उतनी ज़्यादा उन्हें मेहनत करनी पड़ेगी बैलेंस बनाने के लिए, इसलिए हाइट छोटी होती है। तुम्हारे पापा की भी हाइट ज़्यादा नहीं होती,
असली हो ना तुम उत्तराखंड के? हाँ। तो उत्तराखंड के लोगों की हाइट, जो पहाड़ी इलाके के हैं, उनकी हाइट हमेशा कम मिलेगी तुम्हें। इंसान हो चाहे जानवर हो चाहे कुछ भी हो, कम हाइट के मिलेगी। गाय वाय भी कम हाइट की होती होंगी तुम्हारे गाँव में, देखा है? सर ऐसा क्यों? ज़्यादा चलने में भगवान ने तो सब हाँ। साल की हाइट दी है ना सब इंसानों को। हैं? सब साल दिया है ना उन्हें जीने के लिए। क्या दिया? हाइट, एज। किसको? इंसानों को। किसने? भगवान ने। क्या? अरे वो ईयर्स। यार तुम सवाल सही से नहीं पूछ पाते हो। ये इसका सवाल समझ में आ रहा है तुम्हें? ये बोल रहा होगा कि भगवान ने सबको दिया है एज। एज? हाँ, एज। एज माने उम्र होता है भाई, कितने साल की? ईयर्स। भाई सब अलग अलग जीते हैं, सबकी उम्र अलग अलग है भाई। कोई कभी मरता है, कोई कभी, है तो बेसिक सी बात है भाई। अब किसी का एक्सीडेंट ही हो जाए, है ना, वो तो तुरंत ही मर जाएगा, है ना। मतलब भगवान ने काम कर दिया। हाँ, भगवान वो आस्था वाली बात होती है, ठीक है। अब बात समझ में आई? तो लद्दाख के ऊँट के ऊपर बाल भी ज़्यादा होंगे, क्यों? क्योंकि ठंड में रह रहा है ना, स्वेटर दे दिया भगवान। सर एक बात पूछूं आपसे, अब ये वाला सही बोलूँगा। पूछो, फालतू सवाल हुआ तो पट्टे से हेडशॉट। पता अगर भगवान उतनी उम्र रखते हैं उनकी, हाँ ठीक है सर, हाँ, तो ना अगर उनकी उम्र नहीं घिसते, अगर वो ना एक्सीडेंट्स खा के मर जाते तो वो भगवान से बोलते ही कि ना हमें फिर से उम्र दो, हमारी उम्र बाकी है। सर इसने बताया था मेरे को मोबाइल। भाई यार कैसे कैसे सवाल पूछते हो। नहीं पढ़ेंगे। पढ़ेंगे भाई, तुम्हारा ये टॉपिक तो करा दूँ। पहाड़ों पर चलने के लिए छोटे होते हैं ये, और बाल लंबे होते हैं ठंड से बचने के लिए, और इनकी पीठ पर 2 कुबड़ होते हैं। 2 कुबड़ अभी मैंने तुम्हें दिखला, बीच में सर गड्ढा से रहता है। अभी दिखला तो दिया यार। एक वो होता है उसके अंदर 5 वो होते हैं कुबड़, तो एक कुबड़ गिर जाता है, उसका एक 4 गिर जाते हैं, फिर हाथ से भी गिर जाता है, नहीं वो घोड़ा होता है। अब माउंटेन्स, घोड़ा हो तो हाथ जाता है। माउंटेन्स में देवदार का पेड़ पाया जाता है ना, लिक्विड गिरता है, देवदार ट्री पाया जाता है ना। हाँ। तो ये पेड़ कोन की शेप का होता है, ऐसा अभी दिखलाया ही तुम्हें मैंने, हाँ। है ना। ऊपर से छोटा नहीं, और इनकी टहनियाँ कोन शेप्ड, ठीक है। और टहनियाँ नीचे की तरफ झुकी हुई होती है ना, ऐसी ऐसी रहती हैं, तभी तो वो कोन शेप हासिल कर पाता है ना। ऐसा इसलिए ताकि जो बर्फ़ गिरे वो पत्तों पे नहीं दिखे और फिसल के नीचे गिर जाए, क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ पड़ती है ना। अगर ऐसे प्लेन ऐसे यहाँ के जैसे ट्री होंगे तो बर्फ़ इकट्ठी हो जाएगी, है ना। तो प्रकृति ने पत्तों में ना बर्फ इकट्ठी हो जाए इसलिए स्लोप तो पहाड़ में ना घर के ऊपर। तो भाई इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्लोपिंग, ताकि बर्फ़ गिर जाए, है ना, सभी गिर जाए, डंडे से खोदते हैं बर्फ, स्लाइड हो जाए, स्लोप टू स्लाइड आइस, है कि नहीं। और सर बर्फ वाले ना जगहों पे ना ये बिल्डिंग ये सब नहीं बनती, इसलिए क्योंकि उसमें वो बर्फ जमा हो जाती है, वो घर बनाते हैं जैसे ही देखो सर ट्रायंगल रूप का, जैसे बर्फ गिर जाए। हाँ भाई हाँ। और बाकी वो जो मैंने तुम्हें रोडोडेंड्रॉन्स का वो पेड़ दिखलाया ना जिसमें लाल फूल थे, यस सर। उसमें क्या होता है, ऊंचाई पर जहाँ तेज हवा चलती है वहाँ ये छोटे होते हैं, और जहाँ कम होते हैं लेकिन जहाँ, हाँ, वहाँ लंबे होते हैं। छोटे होंगे तभी तो हवा से बच पाएंगे, बड़े होंगे तो भाई उड़ ही जाएंगे, है कि नहीं। पानी में, वाटर में क्या क्या पाई जाती हैं चीज़ें, कैसे अडॉप्ट करते हैं? फ्लावर की वाटर, पानी में एक फिश पाई जाती है, एक तो फिश पाई जाती है, क्रोकोडाइल पाई जाती है। अब फिश क्या करती है, मछली की बॉडी नाव की तरह होती है, स्ट्रीमलाइंड, है ना, ऐसी होती है, पतली, आगे से पतली होती है ताकि पानी को आसानी से चीर सके, है कि नहीं। आगे से मोटी होती है, पीछे लंबी होती है ना, ऐसे हिलते जाती है। बॉडी लाइक अ बोट, है ना, जिसको स्ट्रीम लाइक शेप बोलते हैं, स्ट्रीम लाइंड, ठीक है, STREAM
स्ट्रीम लाइन वही धारा के अनुसार उसकी शेप होती है, ठीक है। और उसके पास फिन्स होते हैं, है ना। और क्या होते हैं? नहीं, मैं डायरेक्ट यहीं आया था। अरे यार दिमाग चल गया है। तो फिन्स होती हैं, हैव फिन्स, देख ली। ठीक है, ताकि वो पानी को चीरते हुए तैर सके, ठीक है। ठीक है भाई। यस सर। कितना रह गया भाई? थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर लो, ये छूट जाएगा ना नहीं तो। अब टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स एंड प्रोटेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी। टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स टाइप्स ऑफ हैबिटेट यानी आवास के अलग अलग प्रकार होंगे, है ना। और प्रोटेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी, है ना, मतलब बायोडाइवर्सिटी को बचाना, जैव विविधता को, बहुत सारे जीव जंतु उनको बचाना। वो एनिमल में ये भी आता है ना, खरगोश। हाँ, अब सवाल कोई नहीं पूछेगा, चुपचाप बैठ जाओ, आंसर ठीक है। तो रहने की जगह के हिसाब से जीवों को मुख्य रूप से दो हिस्सों में बांटा गया है, ठीक है। एक तो होते हैं टेरेस्ट्रियल। हाँ, पढ़ा सुना है नाम इसका? नो सर। हाँ, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। इसका नाम सुना तो है, नहीं पढ़ा भी है इसका। मैंने नहीं पढ़ा। हाँ ना, स्थलीय आवास, स्थलीय चलो गुज, अब बोलते हैं गुज के आती है, हाँ बोलते हैं तो ये आवाज खाली घर कर देते हैं ना सर हम। हाँ भाई, यहाँ पे सामान कम है ना, जैसे सर। हाँ। अब भाई 1 मिनट, मैंने बोला है ना, तो जो ज़मीन पर रहते हैं उसे बोलते हैं टेरेस्ट्रियल, स्थलीय, स्थल पे जो रहते हैं, है ना, जो ज़मीन पर रहते हैं। हु लिव्स ऑन लैंड, और ठीक है, जो पानी में तो उसका एक्वेटिक, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल तुम्हें पता ही होंगे, है ना, जैसे जंगल में पेड़ पौधे रहते हैं, है ना, तो फॉरेस्ट, सर बाघ शेर फॉरेस्ट, है ना, लायन, है ना, रेगिस्तान, है ना, डेजर्ट में रहेंगे, है ना। लायन नहीं भाई, जगह का नाम बताना है, ये तो जीव का नाम हो गया। तो फॉरेस्ट है ज़मीन का नाम, डेजर्ट है, और माउंटेन भी तो ज़मीन ही है। रिवर, हाँ, रिवर तो भाई वो है पानी। तो रेगिस्तान, हाँ, रेगिस्तान, डेजर्ट, घास के मैदान, हाँ घास के मैदान, है ना। तो ये होते हैं। दूसरा होता है एक्वेटिक हैबिटेट, ठीक है। ये क्या करते हैं? जो पानी में रहते हैं, जलीय आवास, याद रहेगा। हाँ। जो पानी में रहते हैं, ठीक है, जो पानी में रहते हैं, है ना। हु लिव्स इन वाटर, ठीक है। जैसे तुम्हें पता ही है, तालाब में, नदी में, समुद्र में, है ना। तो पॉन्ड तालाब को बोलते हैं, है ना। ओशियन, रिवर, ये सब क्या है? ये सब क्या है? एक्वेटिक हैबिटेट, है ना। यस सर। अब जो जानवर ज़मीन और पानी दोनों जगह रह सकते हैं, जैसे मेंढक, है ना, एम्बीफियंस बोलते हैं, है ना। तीसरे होते हैं एम्फीबियंस, ठीक है। यस सर। ये दोनों जगह रह सकते हैं। बोथ द वाटर एंड प्लेसेस, वाटर एंड लैंड। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे फ्रॉग, है ना, क्रोकोडाइल, सर हिप्पोपोटामस,
हिप्पोपोटामस। हिप्पोपोटामस। ठीक है, तो ये होते हैं। ठीक है, अगर हम पेड़ को काटेंगे तो जानवरों का घर छिन जाएगा, हैबिटेट छिन मर जाएगा जाएंगे। और वो ख़त्म होने लगेंगे। हमारी गवर्नमेंट इन्हें बचाने के लिए कुछ खास प्रोजेक्ट चलाई हुई है। ठीक है, जिससे हमारा हाँ फूड चेन बेकार हो जाएगा। हाँ, अब कुछ खास प्रोजेक्ट चलाई है सरकार ने हैबिटेट को बचाने के लिए। सबसे पहला है प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट बंगाल टाइगर का टाइगर, ठीक है, 1973 में चलाया था। ठीक है, बंगाल टाइगर को बचाने के लिए। खतरनाक टाइगर होते हैं ना। हाँ खतरनाक टाइगर होते हैं ना, बंगाल हाँ, टू सेव बंगाल टाइगर। ठीक है, बंगाल टाइगर देखा है तुमने? चित्रों को दिखाने के चक्कर में बहुत मैं ज़्यादा टाइम ले लेता हूँ। अब सही तो है, चित्र दिखाओगे। हाँ सही तो है भाई, पर तुम्हारे पास बुक होती तो मज़ा ही आ जाता। ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। तो सेबर टूथ टाइगर देखे आपने? यही होता है सेबर टूथ टाइगर। हाँ? अरे व्हाइट टाइगर कहाँ पाए जाते हैं? व्हाइट वाले टाइगर वो पहाड़ी इलाके में ही पाए जाते हैं ज़्यादातर। व्हाइट तो बहुत कम हो गए हैं। हाँ, दूसरा होता है चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट, है ना। ये 2022 में चलाया था भारत में चीतों को वापस लाने के लिए। चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट, चीतों की जनसंख्या कम हो रही थी। फिर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये एक बड़ी चिड़िया है जिसे गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र में बचाया जाता है। ठीक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अभी दिखाता हूँ भाई। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये होती है। ठीक है सर, ये मेरे गांव में है, नानी के यहाँ पर। एक दिन ना काजल ना वो नहीं होता है, इसकी वैन में पकड़ी होगी। नहीं सर, वो नहीं होता है, वो घास काटने वाला। सर पता, वो काट रही थी एक, हमने देखा था, एक पड़ोसी का गांव नहीं होता, उसी पे आई थी, चढ़ी हुई थी छत पे, लाइन की कार। वो मैंने बोला देख। हाँ भाई, ये चिड़िया होती है गुजरात और राजस्थान और महाराष्ट्र में इन्हें बचाया जा रहा है। ठीक है, यस सर। अब देखो साइलेंट वैली मूवमेंट एक है तुम्हारी बुक में, सक्सेस स्टोरी। केरल के पलक्कड़ ज़िले में एक बहुत ही सुंदर जंगल है साइलेंट वैली नाम का। ठीक है, वहाँ पे कुंती पूजा नदी है एक, उस पर डैम बनने वाला था, गवर्नमेंट ने चलाया था डैम। हाँ, अब जिससे क्या हो रहा था, जंगल डूब जा रहा था। जंगल को काटना पड़ रहा है ना, या ना भी काटे तो पानी इकट्ठा होगा तो जंगल अपने आप डूब ही जाएगा, है ना। हाँ, तो लेकिन आम लोगों ने 10 साल तक इसका विरोध किया कि नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। जब भी कोई बुलडोजर लेके आता बनाने के लिए, भगा देते, भाई नहीं बनने देंगे, हम यहीं बैठ जाएंगे। ठीक है, तो इसका विरोध किया लोगों ने, अखबारों में लिखा कि भाई ये यहाँ पे नहीं बनना चाहिए, ये पेड़ पौधे हैं, जंगल है, यहाँ पे जीव जंतु है ना। और कोर्ट गए वो लोग, बहुत कोशिशें करी, तो आखिरकार उस जंगल को और उसकी बायोडाइवर्सिटी को बचा लिया गया। ठीक है, वहाँ पे नहीं बनाने दिया गया। तो आम जनता भी अगर चाहे अभी तक तो वो बचा सकती है। तो हो ही गया होगा सर, नहीं बना होगा। नहीं बना। अब इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट एंड सेक्रेड ग्रोव्स, चलो बहुत है, कल पढ़ेंगे। चलो कल से कर लेंगे भाई। सर जो कहीं भैया को पढ़ा दो।